हेलो बच्चों, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गणित अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठों के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की जाती थी। अब इसके उत्तर को लिखेंगे। इससे पूर्व इतिहास पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 123 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। देखेंगे हम इसके उत्तर। जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 2, महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो इसके लिए भी हम इतिहास के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 122 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। देखेंगे हम इसके उत्तर। महोदयपुरम का चोर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? क्षेत्रीय संस्कृति से आप क्या आशय है। इसके उत्तर को देखेंगे। क्षेत्रीय संस्कृति समय के साथ साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपीय अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था। इसके उत्तर को देखें। पृथ्वीराज ने ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार होता था। इसके उत्तर को देखें। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, कथक नृत्य कौन से नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ। इसके उत्तर को देखें। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे। उत्तर को देखें। मुगल बादशाह अक्सर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों में चित्रित करते थे। इस प्रकार से इसके उत्तर को
लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी है, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य। दूसरी श्रेणी में नाट्य साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 देखें, लघु चित्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषता लिखिए। उत्तर को देखेंगे, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इसके बाद 10वां प्रश्न, 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषता लिखिए। उत्तर को देखेंगे, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, केसारी आदि के समर्थन में बने थे। इस प्रकार से प्रश्न को उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार 1 से लेकर के 10 प्रश्न सारे संपूर्ण हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।